प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धार्मिक आस्थाओं के साथ पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए इस बार गणेश उत्सव के दौरान मिट्टी से बनी छोटी मूर्तियों के प्रयोग के निवेदन के बाद इसका असर अजमेर में देखने को मिला। बुधवार सुबह अन्नासागर चौपाटी पर पिछले कई दिनों से प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बना रहे मूर्तिकारों ने बताया कि सुबह सुबह निगम मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने आकर मूर्तियों को हटाने का दबाव बनाया और निर्धारित कद से ज्यादा बड़ी पीओपी की गणेश मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। बड़ी मुश्किल से मूर्ति बनाते हैं, इनमें लागत भी बहुत, हम ब्याजू उधार पैसे लगा के फिर इनको हम रेडी करते हैं और फिर ये है तो हमारा थोड़ी कोई 10 दिन 1-2 महीने के लिए दुकान, खाली 5 दिन हमारे यहाँ दुकान लगानी है। आज हमारे को जबरदस्ती आगे घुस गए और वो गणेश हम पकड़ रहे, वो ऐसे दबा दबा के खींच के पटके, वो थे धर्मेंद्र गहलोत और उनको हमने बोला भाऊजी मत तोड़ो तो बोला क्या अनसंड बोलने लगा, गाली गिलोच करने लगा। सुबह क्या मूर्ति बना रहे थे तो आए बोले किसकी मूर्ति, हमारी मूर्ति है। तो बोले किसने मना किया कि भाई मना किसने किया, 5 दिन रहते हैं चले जाएगी मूर्ति बेच के। तो बोले अनशन गाले बोलने मर गया, अनशन आके लाठी उठाना मर गया, अनशन औरतों को लड़कियों को नहीं हाथ उठाना मर गया। मैं हाथ जोड़े पाँव पड़े में साहब ऐसे मत कर चले जाएगी 2 घंटे की कहने अभी नहीं उठाया से करके अनशन बोलने मर गया। बोले ज़्यादा बोलेंगे सब मूर्ति अंदर पटक दूँगा, अभी थोड़ी कम 4-5 मूर्ति तोड़ती, सब वाली मूर्ति तोड़ती बाहर की। रुको नुकसान बहुत हो गया, अभी क्या कर नुकसान, अभी पापा आ जाएगा, एक मूर्ति हमारे नुकसान कर ले उसने। इसके बाद निगम के दल ने यहां मूर्तियां जब्त करने की कार्रवाई की तो अनेक हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया। निगम कर्मी ट्रक में पीओपी की तैयार मूर्तियों को भरने लगे तो मूर्तिकार ट्रक के आगे लेट गए। इस बीच विरोध बढ़ता देख निगम कर्मचारियों ने ट्रक में लादी गई मूर्तियों को वापस उतार दिया। मेयर के साथ खड़े होने वाले हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता उनके द्वारा की गई इस दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में उतर आए और नारेबाजी शुरू कर दी। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल गलत व्यवहार किया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, मूर्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। इसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध किया है और नगर निगम को चेतावनी दी है कि अगर मूर्तियों से किसी प्रकार की छेड़खानी की गई तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रशासन के साथ हुई वार्ता के बाद हमें आश्वस्त किया गया कि किसी भी तरह की मूर्तियों के साथ कतई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगर फिर भी अपनी बात पर खरे नहीं उतरते हैं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अगर कोई भी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ होता है तो सड़कों पर उतरेगा और इस कार्रवाई का कड़ा विरोध करेगा। काफ़ी टाइम से इनकी रोज़ी रोज़गार यहाँ पे अपनी बेची हुई मूर्तियों से चल रहा है। इनके परिवार के परिवार इन मूर्तियों के सहारे ही जी रहे हैं क्योंकि ये साल भर मेहनत करके ये मूर्तियाँ बनाते हैं और अच्छे दाम तो इनको फिर भी नहीं मिल पाते हैं, लेकिन ठीक है खाने लायक इनको पैसे मिल जाते हैं। आज नगर निगम के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, हालांकि उन्होंने कहा कि 4 फीट से ऊँची मूर्ति नहीं बनानी चाहिए, तो ठीक है ये लोग बात मान लेंगे, लेकिन यही बात थोड़े दिन पहले इनको नोटिस दे दिया जाता, इन लोगों को बता दिया जाता तो शायद ये लोग इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते ही नहीं। विरोध और हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया गया। निगम मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने बताया कि जब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती तब तक वह सिर्फ पत्थर, मिट्टी या पीओपी की सिर्फ प्रतिमा ही कही जाएगी। वहीं उन्होंने कथित हिंदुवादी भक्तों के बारे में कहा कि जिस दिन मूर्ति विसर्जन होता है उस दिन वह वहां मौजूद रहकर देखें कि आस्था के नाम पर किस तरह से भगवान की मूर्तियों की बेकदरी होती है। मूर्तिकार है, इनको पाबंद किया था हमने कि यहाँ से इस 3 फुट की मूर्तियों को हटा ले। अब इसके बाद इन्होंने इसको मैनिपुलेशन करके चूंकि इन्होंने मूर्तियाँ बना ली है तो उन्होंने कहीं ना कहीं प्रेशर को डेवलप करने के लिए कहा कि साहब मूर्तियाँ तोड़ दी, ये तोड़ दी। तो मूर्तियाँ तोड़ दी, कोई वैसे किसी ने मूर्तियाँ नहीं तोड़ी। और दूसरा वैसे भी है कि आज की तारीख में ये मूर्ति नहीं है, अगर जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाए, धार्मिक मान्यता जो है जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाए जब तक तो मूर्ति नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही मूर्ति और भगवान का दर्जा आएगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरा कहना है कि जो धार्मिक आस्थाओं को लेकर आज बवाल कर रहे थे, उनसे कहूँगा कि जिस दिन विसर्जन है ना, उस दिन सुभाष उद्यान में आना। जो पूजा करते हैं 9 दिन 10 दिन, उस पूजा करने के बाद उसको बाहर ही कुंड के बाहर छोड़ जाते हैं, उसको विसर्जन करने की जगह नहीं रहती, तब धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचती है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो 10 या 15 जने हैं वही कोई गणेश जी को मानने वाले। मैं भी गणेश जी का भक्त हूँ, मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ, इसलिए और मैं भी हिंदू हूँ। तो इसलिए नहीं है कि मैं कोई धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचाना करें, मगर यह है कि उस धार्मिक आस्था के कारण जब आखिरी दिन विसर्जन का दिन आएगा, जब वो ठेस पहुँचेगी, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये कदम उठाए थे।